दोस्तों नमस्कार। बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। चैप्टर 4 सफल अभिव्यक्ति का सूत्र पार्ट 1। क्या आप जानते हैं कि जो लोग प्रेम में पड़ जाते हैं उनके पास सुनाने के लिए कभी कोई दर्द भरी कहानी नहीं होती। उनके आसपास की सारी दुनिया उनके अनुकूल होती है। जब वे अपने मित्रों से बात कर रहे हों तो वे किसी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं करते। नए नए प्रेमी लगभग कभी बीमार नहीं पड़ते। वे स्वयं को इस स्थिति में पाते हैं कि उन्हें अपने आसपास बहुत कुछ नया और अच्छा लगने लगता है, जैसे नए मित्र, नई नौकरी, काम करने का अनुकूल वातावरण, तेज़ी से बढ़ता हुआ बिजनेस आदि। हम कह सकते हैं कि किस्मत उनका साथ देती है। लेकिन क्या आप असली रहस्य जानते हैं? मनुष्य के साथ जुड़े सभी तरह के एहसास तथा भावनाओं में से प्रेम का एहसास सबसे शक्तिशाली होता है। जब आप प्रेम में पड़ जाते हैं तो आप में से इस प्रकार के स्पंदन निकलते हैं कि हर चीज़ प्रकाश की गति की तरह आपकी ओर आकर्षित होती है। अब हम समय के साथ चलते हुए एक पुरानी कहावत के आधार पर इसे समझ सकते हैं कि प्यार से दुनिया चलती है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि यह वाक्य कितने मायने रखता है। मैं जब प्रेम शब्द का प्रयोग करता हूँ तो इसका अर्थ रोमांस से नहीं, इसका मतलब है हर चीज़ से प्रेम होना। यह उस छोटी लाल रंग की कार के लिए हो सकता है जिसे आप दिल से चाहते हैं। आपके बचपन में देखा गया है वह सपने जिसे आप अब पूरा करना चाहते हैं, या फिर आपकी स्कॉटलैंड घूमने की इच्छा है। आप इन सबसे प्रेम करते हैं और इन्होंने आपके जीवन को उजागर किया है। यह और कुछ भी नहीं है, एक बार फिर से केवल आकर्षण का नियम है। आप यकीनन कहेंगे यह सच है, लेकिन यह कब तक काम करता है? क्या आप बता सकते हैं कि कोई काम कब पूरा होने वाला है? मैं बहुत कड़ी मेहनत से काम करता हूँ और मैं ऐसा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मैं ऐसा कुछ नहीं करता जिसके लिए मेरा मन राजी नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर काम करने का एक तरीका होता है। थोड़ी जानकारी आवश्यक होती है और योग्यता द्वारा अभ्यास करना होता है। अतः कुछ चीज़ों की ओर अपनी जानकारी को बढ़ाते हुए यह जानना आवश्यक है कि आकर्षण का नियम क्यों और कैसे काम करता है। एक बार जब हम इसे जान जाते हैं तो इसे आसानी से अपने जीवन शैली में उतार सकते हैं। हम सभी एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं और जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को पाना चाहते थे, लेकिन कभी कभी हम उस लकीर में भटक कर अपने लक्ष्य की दिशा खो देते हैं। इस बुक में बताए गए 4 पॉइंट हैं जो आपको दिशा के बारे में बताते हैं, जिनका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। पहला, प्रबल इच्छा। दूसरा, पूर्ण स्पष्टता। तीसरा, पूर्ण विश्वास। चौथा, उम्मीद व भरोसा। आइए पहले तरीके से शुरुआत करते हैं। प्रबल इच्छा। आकर्षण का नियम कहता है कि यदि आपके अंदर किसी चीज़ के लिए प्रबल इच्छा है तो संसार की कोई भी शक्ति आपको उसे पाने से रोक नहीं सकती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी इच्छा बहुत मजबूत होनी चाहिए और ब्रह्मांड को सकारात्मक तरीके से उसका संदेश भेजा जाना चाहिए। अपनी प्रबल इच्छा को समझने के लिए आपके अंदर दृढ़ वचन जैसे भाव का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत करने के लिए यह जरूरी है कि आपके मन में कोई इच्छा हो जिससे आप पूरा करना चाहते हो। यह ब्रह्मांड आपसे वह इच्छा जानने का इंतज़ार कर रहा है। आपको केवल अपना सबसे महत्वपूर्ण सपना जाहिर करना है और अपने दृढ़ विचारों के साथ उस पर स्थिर रहना है। आपको केवल उसी विचार पर डटे रहना है। कभी भी इच्छा के बारे में विश्लेषण मत करो, इसे बार बार ध्यान में मत लाओ और कभी कमज़ोर ना पड़ने दो। इसे कभी छोटा मत समझो या फिर किसी छोटी इच्छा से मत बदलो। ऐसा करने की मूर्खता मत करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपको सब कुछ दे सकता है। अपने विचारों को योजनाबद्ध तरीके से सोचें। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग छोटा बच्चा था, उसने लड़खड़ा कर एक छोटा कदम अपनी माँ की ओर बढ़ाते हुए अपना अंगूठा चूसते हुए कहा होगा कि वह चांद पर चलना चाहता है। उसकी माँ ने उसे उठाकर प्यार से गले लगाया होगा, एक गाल पे चुम्बन दिया होगा। जब वह एक नौजवान युवक बन गया होगा तो भी उसके मन में चांद पर घूमने की इच्छा रहती होगी और उसकी माँ
ऐसा अजीब सा लक्ष्य सुनकर बेहोश हो गई होगी। लेकिन आज हम सब उस व्यक्ति को जानते हैं कि वह कौन था। क्या आप समझते हैं कि उसने कोई भयानक सपना देखा था? शायद कोई नहीं। इसलिए अपने लिए बेहतर से बेहतर सोचें, डरपोक मत बने और आपके मन में जो भी प्रबल इच्छा है उसे मांग लें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ब्रह्मांड बहुत समझदार है। यह इस बात पर विश्वास नहीं करता कि आपकी प्रबल इच्छा क्या है। जिस क्षण आपके मन में कोई इच्छा जागती है, ब्रह्मांड उसी क्षण एक के बाद एक करके आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देता है। जो व्यक्ति इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, जीत उसी की होती है। मैं अब आपको अपने साथ बीती हुई एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैंने बहुत से स्वावलंबन संबंधी कार्यक्रमों में भाग लिया तो देखा कि मेरा जीवन 360 डिग्री की तरह बदल गया है। मैंने महसूस किया कि मेरी सभी कमजोरियां एक एक करके शक्तियों में बदल चुकी है। मेरे गुरुओं ने मेरा मार्गदर्शन किया, जिससे मेरे अंदर यह इच्छा जाग उठी कि मैं महत्वपूर्ण खोज करने वाला एक्सपर्ट, एक कोच और एक जीवन परिवर्तक बन जाऊं। मैं जब भी ऐसे किसी एक सन में भाग लेता तो मेरी यह इच्छा तेज हो जाती। जब मैं जल्द से जल्द अपना मार्ग बदलना चाहता था, आईटी की नौकरी से भी मेरा मन उबने लगा था और मेरा मन लोगों का जीवन बदलने की दिशा में सोचने लगा। मेरे अंदर एक उत्प्रेरक बनने की भावना जागृत हो रही थी। फिर परीक्षा की घड़ी आई। ब्रह्मांड ने एक एक करके मेरी परीक्षा लेना शुरू कर दिया, जिससे मैं विभिन्न चरणों में पूरा करता गया और आज मैं एक आनंद का जीवन जी रहा हूँ। मैं अपनी नौकरी छोड़कर वह अपने मन की बात मानकर कोई अन्य काम करना चाहता हूँ। इस बात के लिए मैंने अपने माता पिता और मित्रों को राजी करना ही सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा थी। यहाँ बहुत सी चुनौतियाँ भी सामने आई। मेरी नौकरी वास्तव में बहुत बेहतर थी और मुझे उसके बदले एक खूबसूरत वेतन मिलता था। अतः नौकरी छोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। यदि मैं नौकरी छोड़ दूँ तो मुझे कहीं से भी आर्थिक सहायता नहीं मिलने वाली थी। मैं नहीं जानता था कि एक स्थिर कमाई के बिना अपना गुजारा कैसे करूँगा। मैं यह भी नहीं जानता था कि अपने मनपसंद काम के साथ मुझे आमदनी कब होगी। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि इस क्षेत्र में नया होने से मेरे सन में कोई आएगा या नहीं। उस समय इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े व्यक्ति कार्य कर रहे थे और मुझे मेरे शहर में केवल थोड़े ही लोग जानते थे। यह मेरे लिए एक भयानक परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि मेरे इस निर्णय पर ही मेरा सारा जीवन निर्भर था। मैंने इसके बुरे से बुरे नतीजों का विचार किया। मैंने महसूस किया कि ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि मुझे लाखों रुपए का घाटा हो सकता है और कुछ सालों बाद मुझे फिर से आईटी कंपनी की नौकरी पर वापस जाना पड़ सकता है। यदि ऐसा है, मैंने सोचा, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। सौभाग्यवश मेरे पास 1 लाख रुपए थे जो मैंने अलग से जमा किए हुए थे। मैंने सोचा ये मेरे लिए 1 साल तक के लिए काफ़ी है। दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने के बाद मैंने भाग्य के भरोसे छलांग लगा दी। मैंने अपने दिल की बात मान ली और एक अनजाने पेशे में कूद गया। मेरे माता पिता नहीं जानते थे कि मैं अपना पेशा क्यों बदलना चाहता हूँ और एक अनजानी राह पर क्यों चलने जा रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा बाधाओं का सामना किया, लेकिन जब अपनी इच्छा जुनून से पूरी होती है तो आपको सदा अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए और इसी का अनुसरण करना चाहिए। मैंने अपना फैसला किया और आगे बढ़ने लगा। यह बात ठीक है कि मेरे परिवार को मेरा रवैया देखकर बहुत दुख लगा, क्योंकि मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे इसके बारे में बात की थी, लेकिन मुझे खुशी थी कि मैं इस परीक्षा में सफल रहा। मेरे जीवन में ऐसे क्षण भी आए जब मुझे लगता था कि मेरी योग्यता पर से मेरा विश्वास डगमगाने लगा है। मैं डर जाता था। उस समय एक कहावत ने मुझे बड़ा सहारा दिया। इसने मुझे शक्तिशाली बनाया और जब मैं डरा हुआ होता था तो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया करती थी। वह कहावत इस प्रकार है: ऐसी बात नहीं कि जीतने वालों को डर नहीं लगता। जीतने वाले तभी जीत सकते हैं जब वे डर के बावजूद भिड़ जाते हैं। मेरा यह निर्णय ब्रह्मांड के प्रति एक अटल वचन था कि मेरे मन में एक प्रबल इच्छा है
ऐसी इच्छा जिससे मेरे आसपास का वातावरण बदल सकता था। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप अपने मन में किसी चीज़ को पाने की इच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ जब मैंने अपना पेशा बदलने के लिए बड़ा निर्भीक होकर और प्रभावशाली कदम उठाया। जी हाँ, प्रभावशाली कदम, क्योंकि यदि मैं पहले जैसा रहता तो शायद मैं ऐसा न कर सकता और अपनी वह नौकरी करता रहता जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था और मुझे मानसिक रूप से किसी प्रकार की आज़ादी नहीं मिलती थी। यदि आप अपने अंदर झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि आपके अंदर यह डर ही होता है जो हमें बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने से रोक रहा है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो एक साल में केवल 50,000 रुपये ही कमाता है, वह कभी अपने सपने में भी जगुआर कार खरीदने के बारे में नहीं सोच सकता। वह अपने को इस बात के लिए भी राजी नहीं कर सकता कि इसके बारे में सोच भी सके। इसमें सोचने वाली बात है, मैं ऐसा सोचकर केवल दुखी हो सकता हूँ। मैं कभी इस लायक नहीं बन सकता कि मैं ऐसी कार खरीद सकूँ। अपने सारे जीवन की कमाई लगाकर भी मैं इसे नहीं खरीद सकता। वह सपना देखते हुए भी डरता है और उसे भूल जाना चाहता है। ये सवाल आपने आपसे पूछें। यदि डर जैसी कोई बात न हो तो ऐसा क्या है जो आपको ये सब सोचने से रोक सकता है और आप अपने बारे में सोच सकते हैं। हमारे चेतन और अवचेतन मन में डर ही सबसे बड़ी रुकावट है जिसकी वजह से जड़ें बहुत गहराई तक पहुंच गई है। ऐसा शायद आपके लिए किसी पुराने तजुर्बे व आपकी पुरानी जानकारी के कारण होता है। हम में से अधिकतर लोग कॉकरोच से बहुत डरते हैं, जबकि हमें पता है कि वह तो ना तो काटता है ना ही जहरीला होता है। ये डर ही है, यही हमेशा रोके रखता है। मनुष्य के लिए असफल हो जाना ही सबसे बड़ा भय है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने लक्ष्य को कितना ऊंचा रखा हुआ है। सफलता की खुशी से पहले असफलता का भय हमेशा बना रहता है। यह आपकी राह में रुकावट बन जाता है जिससे आप अनजाने भय से जूझते रहते हैं। चूँकि असफल होने का डर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अतः हमें इससे सफल होने की खुशी के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये मूर्खता होती है। इससे समय नष्ट होता है और किसी काम का नहीं होता। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अपने मन में दृढ़ संकल्प की ओर ले जाने का प्रयास करें। आप जितने अधिक विश्वास के साथ ब्रह्मांड के प्रति दृढ़ रहते हैं, उतना ही अधिक भय को अपने मन से मिटाने के लिए सक्षम होते हैं। जिस प्रकार एक ही विषय पर दो तरह की परस्पर विरोधी भावनाएं नहीं टिक सकती, इसमें एक को जीवित रहने के लिए दूसरे को समाप्त होना पड़ता है। इस प्रकार के विविध संकल्प से आप सहमत हो जाते हैं कि आपका सपना साक्षात है और असफलता का भय भी कम हो जाता है। स्पष्टता, यह मेरा सबसे पसंदीदा विषय है। जब लोगों से पूछता हूँ कि जीवन में उनका उद्देश्य क्या है, यदि लोगों का जवाब होता है कि वे ज़्यादा पैसे चाहते हैं, मैं एकदम से जेब में 1,000 रुपये निकाल कर उन्हें दिखाता हूँ और कहता हूँ, ये लो, अब तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया। तुमने अभी थोड़ी देर पहले पैसे मांगे थे और अब तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया है। वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है, नहीं, जब मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए तो इसका मतलब है बहुत सारे। मैं उससे कहता हूँ कि मुझे साफ साफ बताइए कि उसे कितने पैसे चाहिए। फिर उसके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि किसी के पास भी और अधिक की तो कोई क्षमता ही नहीं है। इसी तरह अधिकतर लोग कहते हैं कि जीवन में उनका लक्ष्य शांति पाना है और खुश रहना है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी प्रसन्नता और शांति के मायने क्या हैं? ये ब्रह्मांड कैसे जान पाएगा कि आप बिल्कुल प्रसन्न हैं और शांति महसूस कर रहे हैं? और हर कोई आपके लिए यही चाहता है। यह केवल आपको ही क्यों चुने? स्पष्टता की कुंजी है, यदि
स्पष्टता नहीं है तो प्रत्यक्षीकरण भी नहीं है। इसमें किसी प्रकार की स्पष्टता या निरर्थकता नहीं होनी चाहिए। आपको इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। जिस प्रकार अभी इस क्षण में इस पुस्तक को समाप्त करके इससे प्रकाशित करवाना चाहता हूँ, आपकी भावनाओं, क्रियाओं, शब्दों, उमंग तथा सोच के बीच कोई कड़ी नहीं टूटनी चाहिए। किसी भी एक कड़ी के टूट जाने का मतलब है कि आपको कोई शक है और इससे आप संकेत भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। आपके द्वारा अलग अलग प्रकार रंगों के रूप में संकेत ब्रह्मांड को भेजे जाते हैं। इन्हें काले रंग के चमकीले के साथ लाल रंग के सकारात्मक उद्देश्यों से भरे होते हैं। इनमें काला रंग ही देर अथवा इनकार का फैसला करता है। इस प्रकार के विभिन्न रंगों से भरे हुए संकेत आकर्षण के नियम को उलझा देता है, जिसकी वजह से आप मनचाहे नतीजे नहीं पा सकते। आकर्षण का नियम हर समय काम करता है, यह कभी असफल नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह आकर्षण का नियम भी सर्वव्यापी है और हमेशा कार्यशील रहता है। एक साधारण सा प्रयोग करते हैं। एक चुंबक की एक छड़ लीजिए और उसके साथ कुछ लोहे का बुरादा। जैसा कि आप जानते हैं कि चुंबक के दो सिरे होते हैं, पॉजिटिव तथा नेगेटिव। पॉजिटिव सिरे पर P तथा नेगेटिव सिरे पर N लिखें। अब लोहे के बुरादे को एक कागज पर बिखेर कर रख दें और चुंबक को कागज के नीचे रखें। आप देखते हैं कि किस प्रकार लोहे का बुरादा चुंबक के ऊपर आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है। चुंबक के नीचे से हिलाते रहिए और देखते रहिए कि बुरादा बिखरता रहता है और फिर से इकट्ठा हो जाता है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव सिरा नेगेटिव सिरे को अपनी ओर आकर्षित करता है और विपरीत क्रम में ऐसा चलता रहता है। अब यदि आप चुंबक का पॉजिटिव सिरा लेते हैं और उसे धीरे धीरे कागज़ के नीचे हिलाते हैं तो देखते हैं कि बुरादे के टुकड़े खूबसूरती से एक और इकट्ठे हो जाते हैं और पॉजिटिव व नेगेटिव सिरे की ओर एकत्रित हो जाते हैं। जब चुंबक को उल्टा कर दीजिए ताकि दोनों सिरों की दिशा बदल जाए, क्या होता है? बुरादे के टुकड़े कागज पर नृत्य करने लगते हैं, सभी नियमों को तोड़ते हुए एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। आपने उन्हें उलझा दिया। जब आप ब्रह्मांड को मिले जुले संकेत भेजते हैं तो ठीक ऐसा ही होता है। आप उन्हें किसी दिशा में भेजने की बजाय नृत्य करवाते हैं, जिससे अंत में कम से कम परिणाम सामने आता है, परिणाम नहीं आता है या आप फेल हो जाते हैं और फिर आप कहते हैं, देखा मैंने कहा था ना ये काम नहीं करता है, मैं हमेशा से जानता था कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप नहीं जानते कि आपके शख्स ने इसे पहले से ही व्यक्त कर दिया है। आकर्षण के नियम का अनुसरण करने के बाद ही आप उसे कुछ मांगते हैं तो वह आपको दे देता है। थर्ड पॉइंट, पूर्ण विश्वास। हमें पूर्ण विश्वास की भी आवश्यकता होती है, या फिर कहें कि अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी इच्छा का प्रत्यक्षीकरण क्या है कि आप स्वयं देखें आपको क्या चाहिए। इसके लिए दो प्रकार के विचार रखते हैं। हैव टू बी टू हैव टू बी विचार रखने वाले लोगों को आम आदमी कहा जाता है। ऐसे लोग यह देखते हैं कि उन्हें जो चाहिए वह पाने के लिए उनके पास कुछ होना चाहिए, उसके बिना वो कुछ नहीं पा सकते। उदाहरण के लिए हैव टू बी प्रकार के लोग सलमान खान जैसे हष्टपुष्ट बनना तो चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर उनके पास अच्छे जूते होते, जिम उनके घर के पास होता, उनका दोस्त उनके साथ जाता और वह रात को समय से सो पाते तो सलमान खान जैसे फिट बन सकते हैं। उनके घर बिन बुलाए मेहमान न आते तो वह व्यायाम करते हुए सलमान खान जैसे बन सकते थे। थोड़ी सी भी चूक हो जाने की दशा में उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है और उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में रोक सकती है। उनकी इच्छा पूरी न होने का कोई भी कारण हो सकता है, अपने मनपसंद जूते ना मिलना, जिम उनके घर से बहुत दूर होना, या फिर वहाँ के उपकरण खराब थे। उनका काम और मौसम भी शायद उनके लक्ष्य में बाधा पहुंचा सकते थे।
या बिना किसी निरीक्षक के वह अपने भोजन को सही तरीके से नहीं ले सके। इस प्रकार की रुकावटें उनकी सफलता में बाधा बन सकती थी, जिससे वे हम समय असफल होते रहेंगे, हर समय असफल होते रहेंगे। फिर वह आसानी से इसका इल्ज़ाम किसी और पर किसी भी कारण लगा सकते हैं। वे इस बात को समझने में असफल होते हैं कि कोई भी बाहरी कारकों को अपने वश में नहीं कर सकता। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। आपकी सफलता या असफलता का कारण आपके भीतर ही है। दूसरी तरह के लोग बी डू हैव प्रकार के होते हैं। वे भी कभी आम आदमियों की तरह होते थे, लेकिन अपने आप को इस लायक बना लिया है कि वे शान से जी सकें। यदि आप ऐसे लोग अपने आप को सलमान खान जैसा बनाना चाहते हैं तो पहले ही दिन से वह अपने आप को अपने मन में सलमान खान समझते हैं। वह अपने शरीर को सलमान खान जैसा ही मानते हैं। वे एक हष्टपुष्ट शरीर के फ़ायदे के बारे में भी सोचा करते हैं। वे पहले ही से ही मान कर चलते हैं कि उन्हें अपनी फ़िटनेस के लिए तारीफ़ें मिल रही है। इसका परिणाम यह होता है कि उनके सोचने से वे ऐसे ही बन जाते हैं जैसा कि वे सोचते हैं। उन्हें कोई भी शारीरिक काम करने में परेशानी नहीं होती। वे आसानी से जिम जा पाते हैं और वे अपने घर के पीछे वाले हिस्से में ही दौड़ लगा सकते हैं। वे रेलवे ट्रैक के आसपास भी दौड़ सकते हैं। अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए बड़े पत्थरों तथा रेत से भरे बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुशअप लगा सकते हैं, किसी कुर्सी का सहारा ले सकते हैं। पुल अप करने के लिए भी वे किसी चीज़ पर लटक सकते हैं। वे अपने भोजन के प्रति भी सतर्क रहते हैं, लेकिन ज़्यादा मोटे भी नहीं हो जाते जिससे अपने लक्ष्य से उनका ध्यान हट सके। उनको कोई चीज़ नहीं रोकती, क्योंकि वे इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते कि उनके पास क्या कमी है। वे बस अपना काम करने में जुट जाते हैं। अंत में वे जैसा बनना चाहते थे और वैसा बन जाते हैं। सलमान खान। ऐसे लोग किसी मौके का इंतज़ार नहीं करते कि वह आकर उनका दरवाज़ा खटखटाएगा। ऐसे लोग अपना रास्ता स्वयं ही बनाते हैं। उनके लिए हर काम आसान हो जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी बी डू हैव का तरीका इस्तेमाल किया है? मुझे यकीन है कि आपने ऐसा अवश्य किया होगा। सच्चाई तो यह है कि जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे तो ऐसा रोज़ाना करते होंगे। आप खेलना चाहते होंगे और खेल के मैदान में सबसे बेहतर बनना चाहते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ओह, खेल के समय बहुत दौड़ना पड़ता है और ऊर्जा भी बेकार चली जाती है और बहुत सारा समय भी नष्ट हो जाता है। जाने अनजाने आप इससे बहुत सा मज़ा लेना चाहते हैं। आपने खेल में मेहनत की, आप थक गए, लेकिन आप फिर भी खेलना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि आप जो चाहते हैं वह आप कर लेते हैं, जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है। कहने का अर्थ यह है कि जब आप छोटे बच्चे थे, आप हर दिन बी डू हैव तरीके से जिया करते थे और यही सफलता का असली रहस्य है जो प्रत्येक खिलाड़ी, बिजनेसमैन, पहलवान या कोई फिल्म कलाकार अपनाता है। सच्चाई तो यह है कि आदमी जो इस समय ऊंचाई की बुलंदियों को छू रहा है, इस सिद्धांत का पालन करता है। हैव डू बी तथा बी डू हैव बहुत ही शक्तिशाली तरीके से आपको अपना तरीका चुनना है, जिससे आपको कोई गलती नहीं करनी है। फिर इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें। एक बार जब अपने तरीका चुन लिया है, उसके बाद यह बहुत आसान हो जाता है। इस प्रकार के तरीक़ों से आप जो सोच रहे होते हैं वैसे ही बन जाते हैं और आपके लिए उस कल्पना को साकार करना आसान हो जाता है। अतः एक बार जब आप यह सोच लेते हैं कि जो कुछ आप कर रहे हैं वह यही है, तो आपको वही सोच बरकरार रखनी है। यदि वह कोई लाल रंग की कार है या फिर शिक्षा में अच्छी प्रवीणता हासिल कर दीवारों पर बड़ी डिग्रियां टांगना, यदि वह कोई ऐसी नौकरी जिसके लिए आप बहुत समय पहले इंटरव्यू दिया था, तो आप नए कपड़े खरीदें, ऑफिस में पहनने के लिए जूते खरीदें, या विवाह करने वाले लोग हैं तो
अपने जीवन साथी के लिए कमरा तैयार करें ताकि आने वाले जीवन साथी आराम से रह सके। जब आप पूरे विश्वास से अपनी इच्छा जाहिर करते हैं तो ब्रह्मांड भी उसे पूरा करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। यह मत पूछें कि क्या, क्यों, कैसे। इस सवाल का आपसे कुछ लेना देना नहीं है। आप काम है मांगना पूरे आत्मविश्वास और स्वच्छता के साथ और उसे ग्रहण करने का इंतज़ार करें। आपके संकेतों की शक्ति, जिनसे आप नीचे लिखे तरीक़े का इस्तेमाल करते हैं, तय करती है कि जितनी जल्दी, कितने प्रभावशाली तरीक़ों से और कितनी नम्रता से आपकी इच्छाएं पूरी की जाएगी। कोई शंका ना होना, बहुत जल्द उजागर होना, थोड़ी शंका होना, धीमी गति से उजागर होना, बहुत सारी शंका, उजागर ना होना। मेरा एक बहुत ही प्रिय मित्र अक्सर कहता था, तुम देखना, एक दिन मुझे राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलेगा। हमारे घर के ड्राइंग रूम में राष्ट्रपति से पुरस्कार लेते हुए मेरी बहुत बड़ी तस्वीर लगी होगी। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। उस समय हम 6ठी कक्षा में थे और उन्हें मित्र बहुत ही गरीब विद्यार्थी था। वह शायद ही अगली कक्षा में जाने लायक था। उसकी रिपोर्ट कार्ड पर हमेशा लाल रंग के गोले निशान लगे रहते थे। लगातार लाल रंग के गोल निशान लगे होने के बावजूद भी मैं उसे चिढ़ाया करता था। वह मेरा बहुत सा अच्छा मित्र था और कभी भी मेरी बात का बुरा नहीं मानता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसे अपनी बात पर पूर्ण विश्वास था। उसके बाद हर साल उसकी पढ़ाई में सुधार होता गया। उसके बाद वह बॉटनी में एमए कर रहा था और तो एक दिन मैं उसके घर गया और उसके स्टडी टेबल के ऊपर एक बड़ा सा फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ था। मैंने पूछा कि ये फ़ोटो फ्रेम किसके लिए है। वह मुस्कुराते हुए बोला कि वह इसमें राष्ट्रपति के साथ पुरस्कार लेते हुए अपनी तस्वीर लगाएगा। मैं बहुत उत्तेजित हूँ कि वह राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होंगे। वह भारत के अब तक के सबसे अच्छे राष्ट्रपति हैं। मैंने सोचा कि शायद मेरा मित्र पागल हो गया है और उसका आत्मविश्वास देखकर तो मैं भी डर गया। एमएससी के फाइनल के दौरान मैं एक बार फिर से उसके घर गया। मैंने वही फ़ोटो फ्रेम उसके ड्राइंग रूम में लगे हुए देखा तो अब वह तक खाली था। इस बार तो मुझे उसके बारे में बहुत चिंता हो गई। आप इस प्रकार की भविष्यवाणी ऐसे परिमाणों के लिए नहीं करते। मेरा मतलब यह था कि ऐसा कौन होगा जो देश के राष्ट्रपति के हाथों अपनी उपलब्धियों के बदले पुरस्कार नहीं लेना चाहेगा। मुझे ऐसा लगता था कि उसका विश्वास बहुत अटूट था, जिसने उसे संगी बना दिया था, लेकिन मैं गलत था। आज भी उसके कमरे में फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ है जिसमें एक तस्वीर में महामहिम राष्ट्रपति से हाथ मिलाता हुआ दिख रहा है। उसे शिक्षा में विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति के हाथों स्वर्ण पदक का प्रदान किया गया है। उसने दृढ़ निश्चय और स्वच्छ मन से ब्रह्मांड से अपनी इच्छा जाहिर की और उस पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने कमरे को सजाया। पुरस्कार मिलने से पहले ही उसने अपने मन में ये बात मान ली थी कि उसे पुरस्कार मिल गया है। ये मन की शक्ति और ब्रह्मांड की शक्ति एक साधारण सा उदाहरण है। उम्मीद व विश्वास। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने इन्हीं 2 शब्दों के आधार पर चुनाव में जीत हासिल की और वे राष्ट्रपति बने। उन्होंने लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई और बताया उन्हें अपनी योग्यता पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने न केवल लोगों को उम्मीद व विश्वास दिलाया बल्कि उन्हें स्वयं पर भी पूरा भरोसा था। और तभी द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक प्रकाश में आई। उनके अवचेतन मन में ब्रह्मांड के प्रति 0% भी शंका नहीं थी कि वे जो चाहते हैं वह उन्हें नहीं मिलेगा। उम्मीद तथा भरोसा 2 ऐसे मजबूत स्तंभ हैं जो आपको किसी भी प्रकार की इच्छा करने तथा उसे पूरा करने की शक्ति देते हैं। यदि आप अपने सपनों का घर बना रहे हैं, सफलतापूर्वक कोई प्रयोग करना चाह रहे हैं, अपने जीवन का पहला केक पका रहे हैं, तो आपको अपनी उम्मीद को जीवित रखना है और उस पर पूरा भरोसा करना है। इस प्रकार धीरज रखने से आप अपने सपने की वास्तविकता से परिचित हो सकते हैं और एक के बाद एक करके तब तक अपने हृदय की बात मानते चले
जब तक कि आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपने पहले 3 चरणों को पालन किया हो तो आप स्वयं ही उम्मीद और विश्वास जैसे भावों से भरपूर हो सकते हैं। हम ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने स्वर्ग, नरक तथा धरती पर अपनी उस शक्ति के सहारे विजय प्राप्त की है जिसका हमने अभी जिक्र किया है। तीव्र इच्छा जो कि स्वस्थता, शांति, उम्मीद व विश्वास के साथ पैदा होती है। यदि यही प्रक्रिया हर समय चलती रहती है, चाहे इसके बारे में किसी को पता हो या ना हो, ब्रह्मांड को इसके बदले में कहना होता है ऐसे ही चलते रहो। मनुष्य को स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा थी जिसके लिए उसने आग का आविष्कार किया। वह तेजी से यात्रा करना चाहता था जिसके लिए उसे पहिए का आविष्कार किया। राइट ब्रदर्स पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने वायुयान का आविष्कार किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल दूर बैठे लोगों से बात करना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखा। तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। शेरशाह सूरी बहादुरी से एक शेर से लड़े और उसे अपने हाथों से मार गिराया। एक माँ ने भेड़िए के का मुंह खोल दिया। उसने देखा कि उसका बेटा भेड़िए के जबड़े में जकड़ा हुआ है। यह सब मन की विशाल शक्ति तथा मनुष्य के शरीर के उदाहरण हैं। हम कई बार ऐसे साहसिक कार्य करने के लिए अपना मन बनाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमें बुरी से बुरी अवस्था में ऐसे काम करने के लिए झोंक दिया जाता है तो हम स्वयं हैरान हो जाते हैं कि हमने ये काम कैसे पूरा कर दिखाया। 2 साल पहले मैंने एक अखबार में एक लेख पढ़ा। आपने इसे, क्योंकि यह एक एक शब्द सच है। एक बार एक भारी भरकम शरीर वाली महिला एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी। देर रात के समय वह बाथरूम जाने के लिए उठी। जब वह बाथरूम कर रही थी तो अचानक उसे गर्भाशय से उसका बच्चा फिसल कर नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर गया। ट्रेन बहुत तेज गति से दौड़ रही थी लेकिन वह महिला दौड़कर दरवाजे तक गई, उससे खोला और बाहर कूद गई। ट्रेन चलती रही और महिला लगभग आधा किलोमीटर तक वापस दौड़ती गई। उसने रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ अपना बच्चा उठाया। बाद में अखबार वालों ने इस बात की पुष्टि की कि उस समय तक रेल की पटरियां बहुत गर्म थी। इसी दौरान कुछ यात्रियों ने चैन खींच के ट्रेन रुकवा दी और उस महिला की तलाश में वहां दौड़ पड़े। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला ने अपने कांपते हुए नवजात शिशु को अपनी छाती से लगा रखा था लेकिन उसका शिशु जीवित था। दोनों बिल्कुल सही सलामत थे। यह कहानी संक्षेप में आशा और विश्वास का संदेश देती है। यह समय हालात की परवाह न करते हुए महिला ने स्पष्ट मन से असंभव लक्ष्य के बारे में सोचा। उसने सही या गलत की परवाह नहीं की, किंतु या परंतु जैसे शब्दों के बारे में नहीं सोचा और बिना किसी शक की गुंजाइश के ट्रेन से कूद गई। उसका विश्वास पक्का था और यकीनन एक माँ के रूप में अपने शिशु को बचाने की भावना थी, तीव्र इच्छा थी। उसके द्वारा ब्रह्मांड को भेजे गए संकेत इतने शक्तिशाली थे कि ब्रह्मांड ने भी बिना एक क्षण गंवाए तुम्हारी इच्छा पूरी हुई ये कहा। इससे असंभव काम संभव में बदल गया। कहते हैं ना कि अगर लगन सच्ची हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। दोस्तों, यदि आप थोड़ी देर रुककर इस दिल दहला देने वाली तथा भयानक घटना पर विचार करें तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड के नियम में इतनी अधिक शक्ति है कि वह असंभव को भी संभव में बदल सकता है। ब्रह्मांड हर समय विशुद्ध शक्तियों जैसे संकेतों के आधार पर आपको कुछ ना कुछ देता रहता है। आकर्षण का नियम एकदम सत्य है। यह 100% सत्य है। यह कभी असफल नहीं होता। अब यदि आप ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए काम नहीं करता तो आप इस पर दोबारा विचार करें। आपकी सोच का तरीका बदलें और अपने संकेतों की स्वच्छता पर गौर करें और आपके चेतन मन से निकलकर अवचेतन मन में भेजे जाते हैं। आप जिस तरीके से RAS को अपनाते हैं वह उसी अनुसार आपके संकेतों की ओर आकर्षित करता है। यदि आप सकारात्मक संकेत भेजते हैं तो आपको
सकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं, और यदि संकेत नकारात्मक हैं तो आपको उसके परिणाम भी नकारात्मक ही मिलेंगे। और यदि आपके संकेत मिलजुले हैं तो शायद आपको हैरान करने वाले या फिर चौंकाने वाले परिणाम मिल सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति था जो कई सालों तक रोजाना ईश्वर की प्रार्थना किया करता था। कई दिन ईश्वर उसके सामने उपस्थित हुए और उसने उसे 3 वरदान देते हुए कहा, मेरे पुत्र, तुम क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरा बैग नोटों से भरा रहे, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पास खूबसूरत महिलाएं रहें, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो। ईश्वर ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वे व्यक्ति आगे चलकर एक कंडक्टर बन गया और उसके गले में लटके बैग में नोट भरे रहते थे। रोजाना खूबसूरत महिलाएं उसकी बस में आकर बैठती थी, और जब बस चलती तो सड़क पर सैकड़ों कारें उसके आसपास दिखाई देती। भगवान को बस से बड़ी गाड़ी समझ नहीं आई, इसलिए हमेशा पूरी स्पष्टता से सोचें। अतः हमेशा किसी खास बात के बारे में ही सोचें। ब्रह्मांड को कभी भी चंचल मन से और गलत संकेत मत भेजें। तथास्तु के प्रभाव से पराजित हो सकते हैं, और हमेशा आकर्षण के नियम का कहना मानना है। मुझे पैसों की खनखनाहट से प्रेम है, मैं धनवान बनना चाहता हूँ, मैं किसी दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, एक खूबसूरत महिला से विवाह करूंगा और किसी जगह एक घर बनाऊंगा। इस प्रकार के वाक्य स्पष्ट होते हैं। इनसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपको शायद ही कुछ चीज़ें पसंद है, लेकिन आप किसी एक के लिए आशा नहीं करते हैं। अतः आपके संकेत कमज़ोर हैं। आकर्षण का नियम किसी संकेत से अर्थ मिल जाता है, वह उसी को तथास्तु कह देता है। सफल व्यक्तियों के सोचने का तरीका कभी स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि उनके बात करने के तरीके से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। वह जब भी बात करते हैं तो उनकी बातचीत से स्पष्टता की झलक आती है। वे यदि तथा किंतु या फिर बेकार के शब्दों जैसे चलो देखते हैं या फिर मुझे सोचने दो का इस्तेमाल नहीं करते। वे ज़बरदस्त तरीके से तथा ओ जैसे शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं और साफ साफ वही बात करते हैं जो वे कहना चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके मन में हमेशा स्पष्टता बनी रहती है। सभी नहीं तो अधिकतर सफल लोग श्रेष्ठ वक्ता होते हैं। वे जब भी बात करते हैं तो उनके चेहरे में विश्वास झलकता है, उनकी वाणी भी आरामदेह होती है, उनकी बातचीत करने का तरीका भी बहुत सादा होता है, और वे जिस भी विषय के बारे में बात करते हैं तो उसमें सच्चाई होती है। इस प्रकार का विश्वास तभी आ सकता है जब आप अपने विषय पर केंद्रित हों और आपको संप्रेषण में से भी झलकता है। अतः अपने को सुनिश्चित बनाने का प्रयास करें, अपनी बातों को विस्तार से कहें, विश्वसनीय बनना व समर्पित लोगों से सीखें तो सफलता आपके कदमों में होगी। अपने दिमाग में से मकड़ी के जाल को तोड़कर बाहर निकालें और मन को साफ करें, ताकि आप स्वयं से पूरी स्पष्टता से संप्रेषण कर सकें।